पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक खंडहर पड़ी पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को आत्माएं घूमती हैं। जो भी अंदर जाता सुबह तक जिंदा नहीं मिलता। गांव में एक बहादुर लेकिन जिद्दी लड़की रहती थी, रुखसाना। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वाले समझाते, बेटी उस हवेली के पास मत जाना। रुखसाना हंसती थी, यह सब झूठी कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए। एक दिन उसकी सहेलियों ने उसे चुनौती दे दी, अगर सच में हिम्मत है तो आज रात हवेली में जाकर दिखाओ। रुखसाना ने तुरंत हाँ कर दी। डर की दहलीज, आधी रात, काला आसमान, तेज हवा। रुखसाना हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। रोने की आवाज, ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, मुझे बचाओ। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रुखसाना का शरीर कांप उठा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही ऊपर पहुंची, सब कुछ शांत, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, अंधेरे में कोई। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली, उसकी टॉर्च बंद हो गई। कमरे के कोने में दो लाल आंखें चमक रही थीं। रुखसाना पीछे हटने लगी, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। आंखें पास आने लगी और एक डरावना चेहरा दिखाई दिया, जला हुआ, खून से भरा। भूतनी का सामना। एक डरावनी आवाज गूंजी, क्यों आई हो यहाँ? रुखसाना रोते हुए बोली, मुझे लगा ये सब झूठ है, मुझे जाने दो। भूतनी बोली, लोगों की चेतावनी मजाक नहीं होती, कई लोग ऐसे ही मरे हैं। दीवारों से हाथ निकलने लगे, पूरा कमरा ठंडा हो गया। माफी। रुखसाना घुटनों पर गिर गई, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी घमंड नहीं करूंगी, मैं बड़ों की बात मानूंगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। भूतनी ने उसे देखा, फिर धीरे से बोली, जाओ, लेकिन याद रखना, हर डर झूठ नहीं होता। अचानक दरवाजा खुल गया। रुखसाना भागती हुई हवेली से बाहर निकल गई। सुबह गांव वालों ने उसे बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया, उसकी आवाज कांप रही थी। उस दिन के बाद उसने कभी किसी की चेतावनी का मजाक नहीं उड़ाया। सीख, बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। घमंड हमें मुसीबत में डाल देता है। हर कहानी के पीछे कोई सच्चाई हो सकती है।